उनको मजमूई तौर पर 70 साल सजा हुई है। आज एक और फैसला आने वाला है, उसमें उस लीडरशिप को फिर वही तवक्को की जाती है कि 10-10 साल की सजा होगी। मंडे को उनके खिलाफ एक और केस आ रहा है, जज साहब कह रहे हैं मैं उसमें भी जजमेंट दूंगा। 70 साल इनको कंप्लीट हो जाएगा। बुशरा बीबी और खान साहब को भी 60 साल की सजा पूरी हो गई है। 7 और केसेस लीडरशिप के बाकी है। अगर उसमें भी 10-10 साल की सजा हो जाए तो मजमूई तौर पर 140 साल की सजा होगी। जो जजमेंट आई है जिसमें खान साहब को और बुशरा बीबी को 10-10 साल की एक मरतबा फिर सजा हुई है, पूरा पाकिस्तान अफसुर्दा है। इंसाफ का कत्ल हुआ है। हम समझ रहे थे शायद मई 2025 के बाद सजाओं का, कन्विक्शनों का ये बाजार बंद हो जाएगा। इंसाफ का बोलबाले की तरफ हम चल पड़ेंगे। हमने हर किस्म की चीज़ को बर्दाश्त करते हुए भी इंतशार की तरफ नहीं गए, धरने की तरफ नहीं गए, कानून को कभी हाथ में नहीं लिया, लेकिन ये उम्मीद किए बैठे रहे कि हमारा लीडर एक दिन निकलेगा, हम आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो रास्ता निकलेगा, आईन, कानून और जमहूरियत के लिए रास्ता निकलेगा। लेकिन हर आए दिन जब ऐसे फैसले आए जो आईन कानून के मारवा हो, जो आवाम में एक मायूसी की लहर फैलाए, तो जमहूरियत के लिए खाक दुआ करें। हम बस्तैयत के खिलाफ लड़ रहे हैं। कल हमारे लीडरशिप को सजा हुई, मैंने उस पर ट्वीट किया कि उनको मजमूई तौर पर 70 साल सजा हुई है। आज एक और फैसला आने वाला है, उसमें उस लीडरशिप को फिर वही तवक्को की जाती है कि 10-10 साल की सजा होगी। मंडे को उनके खिलाफ एक और केस आ रहा है, जज साहब कह रहे हैं मैं उसमें भी जजमेंट दूंगा। 70 साल इनको कंप्लीट हो जाएगा। बुशरा बीबी और खान साहब को भी 60 साल की सजा पूरी हो गई है। 7 और केसेस लीडरशिप के बाकी है। अगर उसमें भी 10-10 साल की सजा हो जाए तो मजमूई तौर पर 140 साल की सजा होगी। कब तक ये सजाएं होगी? हर आए दिन हम ये उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे रास्ते की तरफ चलेंगे कि हम अपने अवाम को इंसाफ की तरफ ले जाएंगे। जजेस महफूज नहीं रहे, सिविल जजेस महफूज नहीं रहे, डिस्ट्रिक्ट जजेस नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं रहे, हाई कोर्ट के जजेस नहीं रहे, लीडरशिप नहीं रही, जो पार्लियामान के अंदर है वो महफूज नहीं रहे। तो इस मुल्क में लिटरली असद कैसर साहब बार बार कह रहे हैं, और मैं अक्सर उनको कहता हूं कि ना कहो, लेकिन मजबूरी है कि ये कहना पड़ता है कि बाकी मुल्क में लिटरली मार्शल लॉ है। अगर अदालत इंसाफ ना कर सके, जज अपने आप को अदालतों में प्रोटेक्ट ना कर सके, अवाम अदालत के सामने ओपन कोर्ट में अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर सके, तो वहां अदलिया बेमानी हो जाती है। अगर वो अपना तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो आईन कानून की बालादस्ती कैसे करेंगे? ये केस जिसमें सजा हुई, मैं इसकी मुख्तसर तफसील आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगस्त 2022 पे खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया गया कि तोशाखाना स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी में डिक्लेयर नहीं है, लिहाजा आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। रेफरेंस आया, इलेक्शन कमीशन ने डिसीड भी किया, 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन की सज़ा भी सुनाई और रेफरेंस भी भेजा। कंप्लेंट फिर आई दूसरी मरतबा उसी जुर्म पे, और हुमायूं दिलावर साहब के सामने ट्रायल चला। 5 दिन के अंदर ट्रायल कंक्लूड हुआ। न हमें डॉक्यूमेंट्स देने की इजाज़त दी गई, न क्रॉस कंप्लीट करने की इजाज़त दी गई, न हमारे मांगे हुए कागजात मंगवाए गए। और इसी तरह खान साहब की 3 साल की कन्विक्शन हुई। उसके बाद नेब ने रेफरेंस फाइल किया उसी एलिगेशंस पे, और तोशाखाना 1 जिसके 78 आइटम्स थे,
जो आइटम्स सारे डिक्लेयर थे, उस पे तो शखाना ने बुशरा बीबी और खान साहब को सजा दी। वही आइटम्स, उनमें से फिर फकत एक आइटम को उठाया गया और दोबारा ट्रायल चलवाया गया कि ये एक आइटम भी डिक्लेयर नहीं था। ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी को एक ही जुर्म में एक ही किस्म के एलिगेशन पे 4 मर्तबा सजाएं हो गई है। ये आइन के मनाफी है, ये कानून के मनाफी है, ये कानून के स्कूल में पहले दिन दाखिला लेने वाले को भी आया है कि डिसीजन कहीं और तरफ से आ रहे। मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करूंगा कि हमने इसकी मजम्मत बहुत की है और हम करते रहेंगे, लेकिन अवाम में इसमें सिर्फ मायूसी नहीं फैलेगी। इस किस्म के फैसलों में अवाम में इंतशार बढ़ेगा। लेकिन मैं एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करूंगा चकज़ई साहब को कि खान साहब ने आपको इजाज़त दी है, ये जो फोरम जिसकी आज से इब्तिदा हुई है, ये 2 दिन कॉन्फ्रेंस में, जिसमें हम सब कुछ इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। हमने फस्तैयत को रास्ता नहीं देना, हमने गैर जमहूरी कुव्वतों को रास्ता नहीं देना। हमने इसलिए कभी भी पीसफुल प्रोटेस्ट का रास्ता नहीं छोड़ना। हमने कभी भी उन लोगों को रास्ता नहीं देना जो कहता है सब कुछ अपसाइड डाउन हो जाए। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नेगेटिव में भी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढे ताकि अवाम और कौम के लिए कोई रास्ता निकले। खान साहब अगर जेल में हैं तो वो जुर्म की सज़ा नहीं काट रहे, वो अवाम की आज़ादी के लिए बहाम बैठे हैं। जब अवाम को आज़ादी मिलेगी तो वो लीडर बाहर होंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो दिन बहुत जल्द आएगा। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि वो हमें दिन जल्द नसीब हो। हम कोशिश कर रहे थे कि शायद 2026 में जब हम इंटर होंगे तो एक नए साल के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई राह लेके हम जाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। मैं उनको ये अपील करता हूँ, अवाम का रास्ता न रोक ले, अवाम के लिए रास्ता निकाले। जब लीडर अवाम के लिए रास्ता नहीं निकालती तो अवाम खुद रास्ता निकालते हैं, फिर कुछ नहीं बचता। कोशिश करें कि रास्ता निकले बजाय इसके कि लोग जेलों में बंद रखें। थैंक यू।